अरे साला इस संसार में कौन भिखारी नहीं है, सब भिखारी हैं। हम पेट के भूखे हैं, रोटी के पीछे भागते हैं इसलिए रोटी के भिखारी हैं। ये साले दौलत के चाहने वाले दौलत के भूखे हैं इसलिए दौलत के पीछे भागते हैं, दौलत के भिखारी हैं। ये कुर्सी को चाहने वाले वोटों के पीछे भागते हैं क्योंकि ये वोटों के भिखारी हैं। हम तो वो नॉर्मल ट्रेन में सफ़र कर रही बहुत सारे साल जिसमें एसी भी नहीं होता था, मतलब एसी तो होता था, हम नहीं बैठते थे। क्यों नहीं बैठते थे? क्योंकि हमको लगता था कि दोनों डब्बे बराबर ही तो पहुंचते हैं, तो पैसा फालतू काहे को लगाएं, है ना। तो जो एसी वाले में बैठता था हम हंसते थे उसके ऊपर, हम बोलते साले तू भी तो बराबर ही पहुंचेगा हमसे, तेरा डब्बा कोई पहले थोड़ी निकल जाएगा। लेकिन ये बात बहुत सालों के बाद पता चली कि एसी में बैठने में और नॉर्मल बैठने में क्या फ़र्क होता है। विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू एवरीबॉडी जो जहाँ जहाँ बैठते हैं, सारा का सारा खेल माहौल का है। जो फर्स्ट क्लास में सफ़र करता है उसके साथ वैसे ही लोग सफ़र करते हैं, जो थर्ड क्लास में सफ़र करता है 99% उसके साथ वैसे ही लोग सफ़र करते हैं, वैसी ही बातें होती हैं। जिसको राजपाट मिलने वाला था उसको 14 साल का वनवास मंथरा ने नहीं दिलवाया। मंथरा तो खामा बदनाम हुई। सरस्वती आई, मंथरा की बुद्धि फेर के चली गई और कुदरत ने भगवान राम को 14 बरस के लिए वनवास भेज दिया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये इम्तिहान हो रहा था कि 14 साल कैसे रहता है, क्योंकि जब अयोध्या में रहे तो युवराज राम रहे और जब 14 साल के बाद लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनकर लौट के आए। कुदरत इम्तिहान ले रही है आपका। जितना बड़ा इम्तिहान उतनी बड़ी दोस्तों कीमत तो देनी पड़ेगी, कीमत तो अदा। कहते हैं कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। कुछ सपनों की खातिर स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा मां होती है। गरीब होना पाप नहीं, गरीब दिखना महापाप है। कोई नहीं जुड़ना चाहता जी गरीब के साथ। आपकी जेब किसी ने नहीं देखी, आपका एटीट्यूड छलकता है और देखती है दुनिया। मैं बता रहा हूं सर, मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं जो इंपैक्ट करती हैं आप पे। नेवर इन योर लाइफ बाय अनब्रांडेड shirts or a trouser or a sari or a shoes or a socks. Never in your life from today. If you want to become rich, first you have to make your thinking like a rich person, my dear friends. It's not easy. It's simple, but not easy. क्योंकि आज तक तो किया नहीं है, अब करेंगे तो दिल अरे ठीक है, यही ठीक है। 500 का कमीज। आप फालतू ऐसा कितना ही खर्च कर लो अपने पूरे जीवन काल में 2 लाख से ऊपर फालतू खर्च नहीं कर सकते इन सब तांडव के ऊपर, इन सब कांडों के ऊपर, सब ड्रामों के। दोस्तों काम की इज्जत करना यार, काम तुम्हारी इज्जत करेगा। मैं एक व्यक्ति से कुछ दिन पहले मिला, मैंने उससे पूछा तेरा क्या काम है, तू क्या बिजनेस करता है? जवाब सुनिएगा, बोला मैं टिम्बर मर्चेंट हूं। मैंने कहा गुड यार, तो कहाँ है आपका ये सब? बोला कनॉट प्लेस ऑर्डिनेंस सिनेमा के सामने। मैंने कहा वहां तो कोई टिम्बर का काम नहीं है। बोला दातुन बेचता हूं सर, दातुन बेचता हूं सर। तो मुझे साला सुन के क्या समझ में आया वो ये कि देखो ये अपने काम से कितनी मोहब्बत करता है। इस आदमी को इस दुनिया में आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? बस सिर्फ समय की तो बात है ना कि 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 20 साल, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हसी चांद सही, मेरे हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, तू किसी भी राह से गुजरे मेरी मंजिल तू है। जब इंसान अपनी आंखें खो देता है तो हजारों चिरागों की रोशनी भी उसके लिए बेकार होती। ये नाम, ये शोहरत, ये इज्जत, ये तो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता था। लेकिन जब मंजिल ही नहीं रही तो रास्ते का क्या करूं? किसी ने खूब कहा है क्या?
खेल ताश का हो या जिंदगी का, वाह, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले। बात है यार। तुम वापस मत आना प्लीज, क्योंकि अगर तुम वापस आते हो तो फिर से मुझे तुम्हें माफ करने का रीजन ढूंढना पड़ेगा, और उसमें कहीं ना कहीं मैं अपने आप को खो दूंगी, शायद हमेशा के लिए। तो प्लीज तुम वापस मत आना, कभी भी नहीं।